हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर ऑफ स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन तो बनता है। दिस इज़ मेरा इंस्टाग्राम का पेज। अगर आप यहाँ पे मुझे फॉलो करना चाहे, कोई क्वेरी है जो कि आप पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं लाइक कल के स्टॉक्स जो हमने देखे थे उसमें क्या ग्रोथ या डिक्लाइन हमको देखने के लिए मिला है। तो फेडरल बैंक हमने ढूंढ के रखा था कल, और लाइक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न था। एंट्री थी 202, उसके बाद हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला और लाइक 203 फिलहाल में चल रहा है। तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेल करेंगे सो दैट जो कुछ भी प्रॉफिट हम बनाते जाएंगे उसको कैप्चर करते जाएंगे। फिर एसबीआई बैंक हमने देखा था जहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमको देखने के लिए मिली थी, लेकिन आज थोड़ा सा डिक्लाइनिंग पोजीशन में है। तो जब तक ये अपना हाईएस्ट हाई पॉइंट यहाँ पे जब तक 835 क्रॉस ना करे देन वी शुड नॉट एंटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेरिशनेस यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत रैपिडली एक ग्रोथ हमको देखने के लिए मिली थी। कब? ऑन द 29th ऑफ अक्टूबर विच वॉज अ ट्यूसडे। सो लाइक उसके बाद मार्केट जो है थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर हमने देखा था पीएफसी, यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर रहा है। अगर यहाँ से अच्छी तरीके से मार्केट राइज, यहाँ पे जो सपोर्ट फिबोनाची का अगर राइज करता है तो हमारे साइड आएगा, अन्यथा हम अपना स्टॉप लॉस 3% दे के एग्जिट कर लेंगे मार्केट से। फिर हमने देखा था दीपक फर्टिलाइज़र कुछ दिनों पहले, वो भी हम अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हमको नज़र आ रहा है। हमारी एंट्री थी 1164 और करंटली यहाँ पे चल रहा है 1214। तो यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसको थोड़ा सा अगर आप अवरली टाइम फ्रेम पे अगर इसका जाके स्टॉप लॉस रखना चाहो तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट, क्योंकि प्रॉफिट बना है तो उसको कैप्चर करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे का अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हमको जनरेट होते हुए नज़र आ रहा है, तो ये भी हमारे रेडार पे रहेगा। फिर रेक लिमिटेड हमने देखा था, रेक लिमिट कल। तो रेक लिमिटेड में हमको एंट्री नहीं मिली, बिल्कुल जाके थोड़ा सा छू के वापस आ गया। हमारी जो एंट्री थी 550 और इसका हाईएस्ट हाई पॉइंट जो हुआ 549.85 को, वहाँ तक पहुँच के फिर से एक रिट्रेसमेंट। तो जब तक हमको 550 के ऊपर नहीं जाता हम एंटर नहीं करेंगे। फिर हमने देखा था लाइक महाराष्ट्र बैंक, जहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से एक डाइवर्जेंस बना हुआ था। उसके बाद यू कैन सी द ह्यूज अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट दैट वी हैव इन आवर वॉलेट टुडे। काफ़ी बड़ा एक अप मूव हमको 52.3 के बाद एंट्री देखने के लिए मिली और काफ़ी अच्छा डाइवर्जेंस यहाँ पे था। अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस था, उसके बाद वॉल्यूम की एक बहुत रैपिड ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला इन जस्ट लाइक फ्यू। आज के दिन काफ़ी अच्छी एक रैली 8% तक जाके ये पहुंचा था और लाइक मोर देन 5.5% का प्रॉफिट एक दिन में होके। आई होप यू हैव एंजॉयड योर प्रॉफिट। तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेल कीजिए। फिर हमने एम भी देखा था। एम में हमको एंट्री नहीं मिली और यहाँ पे फिलहाल अब मैं इस यहाँ पे अपना व्यू चेंज कर रहा हूँ, जो कि हमने रखा था बुलिश रखा था यहाँ पे। तो यहाँ पे दिस इज़ लाइक आई एम डिलीटिंग, ये हमारा लॉन्ग पोजीशन के लिए था, अब इसका काम खत्म हो चुका है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो हियर यू कैन सी लाइक आज की जो बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स बनी, इस एक कैंडलस्टिक्स ने कितने सारे कैंडलस्टिक्स का जो वर्क था राइज होने का नलीफाई करते हुए लाइक मोर देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कैंडल स्टिक्स की जो परफॉर्मेंस अभी तक हमने देखी थी उसको नल एंड वॉइड करके नीचे की तरफ, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ 60 भी ब्रेक हो चुका है विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम। तो यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशन के लिए मैं देखना पसंद करूँगा। तो यहाँ पे शॉर्टिंग करने के लिए मैं देखूँगा लाइक अगर इसका क्लोजिंग में अगर ये नीचे जाता है देन ओनली आई विल शॉर्ट, अन्यथा हम यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एम काफ़ी अच्छी तरीके से डाउन ट्रेडिंग में एज ए ट्रेडर हमको तुरंत तुरंत अपना व्यू चेंज करते आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेरिश कैंडलस्टिक्स दिखने के लिए मिल रही है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा सेलिंग साइड है। तो हम इसको लॉन्ग साइड तो नहीं देखेंगे और यहाँ पे 60 भी ब्रेकआउट हो चुका है। सो लाइक एम सी एक्स इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट स्टॉक विच आई विल बी लाइक कीपिंग ट्रैक ऑफ इट। फिर हम देखते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। आज कौन से स्टॉक्स है? तो सबसे पहला
और सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक जहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, विच इज़ नथिंग बट लाइक द कप पैटर्न्स, एंड कप पैटर्न्स आर द वेल जनरेशन पैटर्न फॉर मी। जब भी ये ब्रेकआउट देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं पे मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको अर्ली अगर इसका देखा जाए तो जो ब्रेकआउट पॉइंट है ये है, लेकिन यहाँ पे जो फिबोनाची का लेवल, ये जो रेड कलर के बार से आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फिबोनाची का लेवल है 61% का, जिसको गोल्डन रेशो भी कहा जाता है। तो ये ब्रेक हो चुका है और उसी के साथ ही इसको ब्रेक करते हुए लाइक यू कैन सी कंसिस्टेंटली 5 महीनों से यहाँ पे काफ़ी बड़ा वॉल्यूम, मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली पे भी देखे तो आज काफ़ी बड़ा वॉल्यूम था। 60 को क्रॉस करके ब्रेक किया था, लेकिन तुरंत तुरंत ऊपर में आते हुए, और डेली पर भी, तो तीनों टाइम फ्रेम में हम देखें आर एस आई अबाउ 60 है तो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम स्ट्रांग है। और आज की सिर्फ कैंडल ही बड़ी नहीं बनी है, तो उसके साथ अगर वॉल्यूम चेक करता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे रिटेलर ट्रेडर हम कभी बाय नहीं करते। देर इज़ अ बिग फिश इन द मार्केट विच हैज़ एंटर, एंड दैट्स द रीज़न। और ऑलवेज वी विल मेक श्योर दैट वी विल ट्रेड विद द स्टॉप लॉस। अगर आप भी चाहते हो इन स्टॉक्स में ट्रेड करना, प्लीज़ चेक विथ योर advisor before making any kind of trade, because I am not a SEBI registered, so it's my responsibility to tell you upfront कि please check with your advisor before making any kind of trade। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेटअप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक लॉन्ग बुलिश मोमेंटम यहाँ पे फिलहाल में चल रहा है, तो जब तक ये 960 इसका हाई क्रॉस ना करे तब तक हम एंटर नहीं करेंगे। और स्टॉप लॉस आप क्या रखेंगे, 1%, 2%, 3% या 5%, एज पर टू यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यू नीड टू फाइंड आउट माई फ्रेंड। सो दिस इज लाइक द वेरी गुड कप एंड कप पैटर्न। तो कितने साल पुराना कप पैटर्न है, लाइक 3 साल पुराना कप पैटर्न है। भले ही ये कप पैटर्न मैं आपको मंथली पे दिखा रहा, लेकिन ट्रेडिंग हमको कहाँ करना है, डेली पे। ओके तो डेली पे हम इसको ट्रेड करेंगे। सो दिस इज़ लाइक द वेरी गुड सेटअप यहाँ पे बन रहा है। इतना ज़्यादा बेरिश मार्केट में भी अगर कप पैटर्न ब्रेकआउट दे रहा है तो चांसेस ज़्यादा है कि हमारे साइड में मार्केट आएगा कृष्णा डायग्नोस्टिक का। तो यहाँ पे अगर हमारे साइड मार्केट आता है तो हम इसको अच्छी तरीके से ट्रेल करते रहेंगे और इसको हमेशा अपने ट्रैक पे रखना, क्योंकि कप पैटर्न्स बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट जब देते हैं तो बहुत ज़्यादा रिटर्न देने की अपॉर्चुनिटी रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, लाइक 3% अगर हमारे साइड में ट्रेड लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्रेकआउट होके नीचे की तरफ सरक के आता है तो हम 3% लेके एग्जिट कर देंगे। सो दिस इज़ हाउ आई लाइक टू ट्रेड। जितना ज़्यादा ट्रेडिंग सिंपल रखोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अपनी एंट्री और अपना स्टॉप लॉस हमेशा फिक्स रखो बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड, बिफोर इवन एंटरिंग इनटू द मार्केट। फिर नेक्स्ट स्टॉक आते हैं जिसका नाम है जिलेट। यहाँ पे भी कप पैटर्न्स था, और अगर आप मेरा इंस्टाग्राम जाके खंगाले आपको डेफिनेटली जिलेट मिलेगा उसमें, क्योंकि इसको मैंने पहले ही आइडेंटिफाई करके आपके साथ शेयर किया था और तभी ब्रेकआउट होने के बाद अब अच्छा खासा प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिला था। और फिर से यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, मैं बार बार कहता हूँ लाइक आपको चेंज इन पोलैरिटी कितना खूबसूरत सा कंसेप्ट है, जहाँ पे लास्ट टाइम जहाँ पे रेजिस्टेंस था वहीं पे सपोर्ट लेके इस वीक में ऊपर की तरफ, और लुक एट द ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, बस मैं यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखाऊंगा कि इतना बड़ा वॉल्यूम इसने लास्ट टाइम अभी तक इतना बड़ा वॉल्यूम, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर्सर रख रहा हो, एक भी बार कोई इतना बड़ा वॉल्यूम आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला। तो जिलेट आपके वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके साइड ये ट्रेड आता है तो एंट्री इसका जो हाईएस्ट हाई है विच इज़ लाइक 9899, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो एक राउंड फिगर लेके 9900 तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा बड़े क्वांटिटी में किसी ने यहाँ पे बाय किया है, जस्ट लुक एट द वॉल्यूम माय फ्रेंड्स। और उसी के साथ कैंडल स्टिक्स, अब डेली पे यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे गैप अप होके, अब सबसे और एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कंसिस्टेंटली यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 1 2 3 4 दिन से यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए जा रहा था, और वॉल्यूम जो है 3 दिन से राइजिंग था। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम हमको सपोर्ट देखा उसके बाद इतना बड़ा जो गैप बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे अभी भी जो बायर लोग थे, जो बड़े लोग थे, उन्होंने यहाँ से सेल आउट नहीं किया है। ये विंडो जो बना हुआ है अभी सपोर्ट का काम करेगा, तो काफ़ी देर तक हमें यहाँ पे होल्डिंग बनाए रखनी पड़ेगी, और काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम के साथ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो टेक गुड एडवांटेज ऑफ सच स्टॉक्स व्हेन यू आर सेइंग दिस स्टॉक। फिर आते हैं लास्ट स्टॉक, जहाँ पे ये मैं आपको
आपको होमवर्क है, होमवर्क के रिस्पेक्टिव से देखने के लिए दे रहा हूँ कि जस्ट यहाँ पे रिलायंस को ऑब्जर्व करो और क्या क्या आपको यहाँ पे रिलायंस में देखने के लिए मिलता है। जस्ट राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन। मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलायंस जो है फिलहाल में इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस वाइज एक्टिविटी नज़र आ रहा है। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? मंथली पे पूरी तरीके से बेरिश है, यू कैन कम्प्लीटली सी दैट। RSI 60 को ब्रेक करके नीचे की तरफ, और वीकली पे भी 40 के नीचे, दैट मीन्स काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। लेकिन डेली पे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही है। तो आपको क्या इस चार्ट में देखने के लिए मिल रही है? तो जस्ट ऑब्जर्व इट एंड यू विल बी फ्लैटर व्हाट इज हैपनिंग इन this, like there is a multiple, you can see the divergences are there कि यहाँ पे RSI कंटिन्यूसली एक सपोर्ट लेवल मेंटेन कर रखा है लेकिन प्राइस जो है वो फॉलिंग में है। दैट मीन्स यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है और काफ़ी बड़ा डाइवर्जेंस है। एंड कंसिस्टेंटली यहाँ पे अगर मैं बॉलिंजर बैंड आपको दिखाता हूँ तो साइडवेज मार्केट जाती हो। अगर ये वीकली मूविंग एवरेज यहाँ पे ब्रेक होता है तो हमें काफ़ी अच्छी पोजीशन यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ और दिखाना पसंद करूँगा, विच इज़ लाइक यहाँ पे जो विंडो आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिस विंडो, जस्ट लुक एट की टेक्निकल चीज़ें कितनी खूबसूरती से काम करती है। कि यहाँ पे जो विंडो, जो गैप था जो कि सपोर्ट का काम कर रहा था, वो आज भी सपोर्ट का काम कितनी खूबसूरती से कर रहा है। जस्ट लुक एट दिस विंडो, प्रोवाइडेड सपोर्ट एंड द मार्केट स्टार्टेड राइजिंग फ्रॉम हियर। और यहाँ पे भी फिर से, डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? मैं बार बार, आप मेरे चैनल पे अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो एक चीज़ आपने देखी होगी कि लाइक मैं बार बार ये कहता हूँ कि कोइंसिडेंस होता है। मार्केट में कोइंसिडेंस नाम की चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे कंसिस्टेंटली यू कैन सी कितने दिनों से, 1 2 3 4 5 दिनों से यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ से नीचे जाने के लिए वो तैयार नहीं है। अगर इसका लोएस्ट लो ब्रेक हो जाता है तभी मैं मानूंगा कि रिलायंस में फिर से एक डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली एक हफ्ते से यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए जा रहा है। उसी के साथ RSI भी डाइवर्जेंस हमको देख रहा है। तो हमको डेफिनेटली इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखना पड़ेगा। आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पर्सपेक्टिव को, इस टेक्निकल को देखने के लिए? जैसे राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है रिलायंस में, मैं सुनना पसंद करूंगा। सो दिस वाज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमरो स्टॉक्स। आई होप यू आर मेकिंग अ गुड, जो भी आप यहाँ पे देख रही है, दिस टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग एंड विश यू वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड एंड प्रॉस्परस दिवाली। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड फॉर गिविंग सो मच लव एंड अफेक्शन टू द गेमरो स्टॉक्स चैनल। थैंक यू सो मच। एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ आप एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा सो दैट हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट हो सके, पहुँच सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड सी यू टुमारो। थैंक यू।